नाज़रीन, आखिरकार ड्रामा सीरियल जानिसार में वो वक्त आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार दुआ सरफराज के सामने आ ही जाती है। सरफराज तो दुआ को देखकर इतना हैरान रह जाता है कि एक तो दुआ जिंदा है, ऊपर से इतनी शाहाना जिंदगी गुजार रही है, मगर कैसे। जिस दिन से दुआ हवेली से वापस आई है उस दिन से दुआ ये सोच रही है कि आखिर सरफराज को मेरे बारे में पता कैसे चला। मेरे घर वाले तो सरफराज को नहीं बताएंगे मेरे बारे में। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो अपने घर पहुंच जाती है और वहां पर फिजा भी मौजूद होती है। वो सोचती है कि मैं फिजा से ये बात करूं या ना करूं। दूसरी तरफ जब वो फिजा को इतना परेशान देखती है तो वो डायरेक्ट तो नहीं पूछती, बातों ही बातों में उससे पूछती है कि फिजा, तुम्हारे शोहर का रवैया शुरू से ही तुम्हारे साथ ऐसा है। फिजा दुआ से कहती है कि नहीं, पहला दिन हमारा शादी का बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ज्यादा खुश थी और फराज का रवैया भी बहुत अच्छा था, लेकिन अगले दिन जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची कि तुम घर से भाग गई हो तो उनका रवैया मेरे साथ बदल गया। वो दिन है और आज का दिन है। मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो इनका रवैया इतना मेरे साथ बुरा है। दुआ, वो तो तुम्हारा नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अगर उनको पता चल जाए ना मैं तुमसे मिलती हूँ तो मुझे जीने ही नहीं देंगे और हो सकता है कि मुझे तलाक देकर घर ही भेज दें। दुआ कहती है कि आखिर क्यों, वो तो मुझे जानते ही नहीं है, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो फिजा कहती है कि यही बात तो मुझे समझ ही नहीं आती कि आखिर वो तुम्हारे नाम से इतना चिढ़ते क्यों हैं। और तुम दुआ आज प्लीज फराज के आने से पहले इधर से निकल जाना, क्योंकि अगर वो देख लेंगे तुम्हें तो मुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि फराज दुआ के निकलने से पहले ही पहुंच जाता है फिजा को लेने के लिए, और जब वो घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां और गार्ड्स को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरान रह जाता है कि इतने अमीर लोग इनके रिश्तेदार हैं। तो वो सोचता है अच्छा ये वही वाले रिश्तेदार हैं जिससे ये लोग मुझे छुपाते रहते हैं। वो सोचता है कि अब तो मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा और उनकी मालूमात भी लेकर जाऊंगा। अभी वो इन्हीं सोचों में होता है कि वो दुआ को वहां से गुजरते हुए देखता है। उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह जाती हैं। दुआ अपनी गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है जबकि वो उसको पुकार ही लेता है, कहता है कि दुआ। दुआ फौरन से उसको देखती है और कहती है हाँ मैं। क्यों, तुम्हें इतनी हैरानी हो रही है कि मैं जिंदा हूँ, वो भी ऐसे शाहाना अंदाज से। तो जनाब फराज तो जैसे हैरान ही रह जाता है, चुप का चुप रह जाता है। वो फिजा को उस टाइम वहां से ले तो जाता है लेकिन घर जाके उसकी वो शामत लाता है, कहता है कि तुमने अपनी बदकिरदार बहन का मुझसे छुपाया और तुम छुप छुप कर उससे मिलती रही। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम अपनी उस बेखोड़ी बहन के खातिर मुझसे झूठ बोलती रही, तुमने मेरा हुक्म भी नहीं माना। मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि उस बदकिरदार से तुमने दोबारा नहीं मिलना। बेचारी फिजा का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है। फराज का रवैया फिजा के साथ मजीद खराब हो जाता है। तो जी कुछ दिन बाद ग्रोसरी करने के लिए फराज उसी ग्रोसरी स्टोर पर जाता है जहाँ पर दुआ भी आई होती है। दुआ वहां पर जाफर और अपने गार्ड्स के साथ आई होती है और जाफर को कहती है कि वो देखो वो आदमी तुम्हें नजर आ रहा है, उसके बारे में तमाम मुझे मालूमात चाहिए। वो कहाँ जॉब करता है, कहाँ आता जाता है, तमाम तफसीलात मुझे इस बंदे के बारे में चाहिए। तो जाबिर वहां पर देखता है जहां पर बीबी साईं इसकी इशारा करती हैं तो वो उसको देखकर हैरान रह जाता है। बीबी साईं को बताता है कि ये तो वो शख्स है जो कि हमारे ऑफिस में काम करता है। तो दुआ काफी हैरान रह जाती है, कहती है कि इसका मतलब कि नौशवान इसको जानते हैं और उससे मिल चुके हैं। तो जाफर कहता है जी जी, उससे मिल चुके हैं और ये बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी है। कुछ दिन पहले इसने ऑफिस में तमाशा लगाया था सैलरी को लेकर, तो साहब इसको निकालना चाहते थे लेकिन अगले दिन ही ये उनके पास आया, उनकी मिन्नत की कि मैं बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, इस वजह से फिर साहब ने इस पर तरस खाकर इसको दोबारा से रख लिया। ये सब सुनकर दुआ काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि चलो मेरा काम तो वैसे आसान हो गया। अब वो नौशवान को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसने मोहब्बत में धोखा खाया और तो अब वो शख्स जो है मेरी बहन फिजा का शोहर है। तो नौशवान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कौन है वो शख्स, मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो दुआ से कहती है कि उसे जान से नहीं मारना बल्कि उसका जीना हराम करना है। जिस तरह उसने मेरा और मेरी बहन का जीना हराम किया हुआ है वैसे ही उसकी जिंदगी हराम करनी है। दूसरी तरफ जब सरफराज ऑफिस आता है तो दुआ के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर दुआ के इतने ठाठ कैसे हो गए, मैंने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और वो सोचता है कि अगर कहीं मेरे घर वालों को ये बात पता चल गई कि फिजा की छोटी बहन की जिंदगी मैंने ही बर्बाद की थी और अब मैं फिजा का जीना हराम किया हुआ है उससे ताने दे देकर, तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। अभी वो यही सब सोच रहा होता है कि एकदम से दुआ उसके सामने आ जाती है, ऑफिस में आ जाती है। वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है और वो हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। वो सोचता है कि शायद दुआ इसको बदनाम करने आई है। वो सोचते हैं अगर ऑफिस वालों को इसके बारे में पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो दुआ उसी वक्त कहती है कि तुम तमीज से बात करो मुझसे, बल्कि तुम्हारे सामने कोई आम लड़की नहीं खड़ी, मैं मिसेस नौशरवान हूँ। ये सुनकर तो सरफराज के तोते ही उड़ जाते हैं और इसी दौरान नौशरवान भी ऑफिस में पहुंच जाता है।
और वो सरफराज को बहुत ही नफरत से देखता है। उसका बस नहीं चलता कि वो उसको अपने हाथों से उसकी जान ले ले। और अब बस सरफराज को ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है, उसे पता चल जाता है। जबकि दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि सुंबल भी अपने भाई की तरह बहुत ही घटिया निकली। जब तक उसकी शादी खिजर के साथ नहीं हुई थी तब तक वो फिजा के आगे पीछे घूमती थी, और जैसे ही उसकी शादी खिजर से हो गई है उसने अपना रंग दिखा दिया है और अब वो फिजा पर शक करने लगी है। खिजर आता है तो फिजा चाय बना देती है और जल्दी जल्दी सारा सामान रख देती है कि सुंबल आएगी तो ले जाएगी। लेकिन जब सुंबल किचन में आती है तो कहती है कि भाभी आपने चाय क्यों बनाई, मैं बना लेती। सुंबल फिजा के साथ काफी बदतमीजी करती है तो फिजा उससे सॉरी भी करती है। कहती है कि सुंबल मुझे नहीं पता था, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो सुंबल गुस्से में कहती है कि हाँ तुम खिजर के सामने अपने नंबर बनाना चाहती थी, यही बात है। फिजा तो सुंबल को इस तरह बोलते देखकर काफी हैरान परेशान रह जाती है। वो कहती है सुंबल तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तो सुंबल कहती है कि भाभी सॉरी टू से, पर अब तो मुझे भाई और अम्मी के अंदेशे जो है ना, शक वो सही लगने लगे हैं। क्योंकि खिजर जब आप में और मेरे में मुवाजना करते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आपकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं और आप प्लीज खिजर से थोड़ा दूर ही रहा करें। ये सब बातें सुनकर तो फिजा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है सुंबल जिसको वो अपनी छोटी बहन समझती थी। अब सुंबल जैसी बदतमीज बन चुकी है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद खिजर सुंबल को तलाक दे दे और हो सकता है फिजा भी सरफराज से तलाक ले ले और फिजा और खिजर दोनों आपस में शादी कर लें, क्योंकि दोनों ही अच्छी नेचर के हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुंबल को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए जो कि उसने फिजा जैसी मासूम लड़की पर इल्जाम लगाया है? और चूंकि फिजा बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसको सरफराज के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरफराज बहुत ही सरफिरा और पागल सा है और अब तो सुंबल भी वैसी ही बन चुकी है। तो अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।